हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सुपर गुरु क्लासेस। और आज के क्लास में हम सभी पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। तो आइए जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के मुख्यतः 4 भेद हैं, परंतु एक अलग से जोड़ा गया है, इसलिए कुल भेद हो गए 5। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर अब हम लोग शब्दों के भेदों का स्टडी करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के अब 5 भेद हैं। पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और 5वां एक नया है वर्ण संकर। वर्ण संकर शब्द भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसे भी जोड़ दिया है। आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले तत्सम के बारे में। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हिंदी में प्रयुक्त होने वाले वैसे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत से आए हैं या मूल रूप से संस्कृत के ही शब्द हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आज्ञा, अग्नि, ऊर्जा, ऋषि, दर्शन, क्षमा, धर्म, पुस्तक आदि ये जो शब्द हैं, ये सभी तत्सम शब्द हैं। अब हम लोग तद्भव के बारे में जानते हैं। हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। इसका अर्थ है कि हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के वैसे शब्द जिनका रूप थोड़ा विकृत हो गया है, थोड़ा बदल गया है, उसे हम तद्भव कहते हैं। जैसे अग्नि, ये संस्कृत का मूल शब्द है और इससे विकृत होके हो गया है आग। उसी प्रकार चंद्र से चांद, कर्पूर से कपूर, रात्रि से रात, दुग्ध से दूध आदि ये जो शब्द हैं वो तद्भव शब्द हैं। अब हम लोग देशज शब्द का स्टडी करेंगे। तो देशज शब्द के बारे में जानेंगे। अपने देश की बोलचाल से उत्पन्न शब्द देशज शब्द कहलाते हैं, यानी ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति हमारे देश में ही हुई है, हमारे देश की बोली चाली से वे डेवलप हुए हैं, इसीलिए इसे हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे कबड्डी, ढाबा, झुग्गी, टाली, बुआ, बेसन आदि ये जो शब्द हैं, ये सभी देशज शब्द हैं। अब हम लोग विदेशज शब्द का स्टडी करेंगे। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा से आए हैं विदेशज कहलाते हैं। विदेशज का शाब्दिक अर्थ होता है विदेश में जन्म लेने वाला। विदेश जोड़ ज यानी विदेश में जन्म लेने वाला। तो जिन शब्दों की उत्पत्ति विदेश में हुई है वे विदेशी शब्द हैं, परंतु हमारे देश में हमारी मातृभाषा हिंदी और बोलचाल की भाषा में वे प्रयुक्त होते हैं, इसीलिए उन्हें हम विदेशज कहते हैं। जैसे बोलते हैं डॉक्टर, टीचर, ये जो शब्द हैं जो आज आ रहे हैं ये विदेशी शब्द हैं। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अल्कोहल, ऑपरेशन, कमांडर, कलेक्टर, ये सारे शब्द जो हैं वो विदेशी शब्द हैं, अंग्रेजी के शब्द हैं। देखेंगे कुछ अरबी के भी शब्द हमारी बोलचाल में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अक्ल, अजनबी, अजब, अदालत, कातिल, किताब आदि ये जो शब्द हैं वे अरबी के शब्द हैं। अब देखेंगे फारसी के कुछ शब्द हैं जो हमारी हिंदी मातृभाषा में या बोलचाल की भाषा में निरंतर रूप से प्रयोग होते रहते हैं। इनके बारे में जानेंगे, जैसे अंगूर, अंजीर, अंदाज, अचार आदि। अब हम लोग वर्ण संकर शब्द का स्टडी करते हैं।
तो वर्ण संकर के बारे में जानेंगे। शंकर का अर्थ होता है मिला हुआ, शंकर का अर्थ होता है मिला हुआ, दंति स शंकर का अर्थ होता है मिला हुआ। तो दो भाषाओं से बने शब्द वर्ण संकर कहे जाते हैं, यानी वर्ण संकर शब्द दो भाषाओं से बने शब्द हैं। उदाहरण देखेंगे, जैसे अरबी प्लस फारसी, अरबी और फारसी दोनों मिला के कुछ शब्द जो हैं वो बने हैं, जैसे आदम कद, किलेदार आदि, ये अरबी और फारसी दोनों मिलके बने हुए शब्द हैं। अब हिंदी और अरबी मिलकर कुछ शब्द बने हैं, जैसे अमल पट्टा, इमाम बाड़ा आदि, इसमें हिंदी और अरबी दोनों शब्द शामिल हैं। अब हम लोग रूपांतर के आधार पर शब्दों के भेदों का अध्ययन करेंगे। तो रूपांतर के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। तो सबसे पहले हम लोग विकारी शब्द के बारे में जानते हैं। जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार अपने रूप बदलते हैं उन्हें विकारी कहते हैं। ऐसे शब्द भेद हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। यहां स्पष्ट है कि जो शब्द लिंग, पुरुष, कारक और वचन के अनुसार अपना रूप बदलते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। और यहाँ पर जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण है इनके रूप हमेशा बदलते रहते हैं लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक क्रिया का हम उदाहरण लेते हैं, तुरंत स्पष्ट हो जाएगा। जैसे हम क्रिया लिए आना, अब मैं के लिए प्रयुक्त होता है, बोलते हैं मैं आता हूं। इसके बाद वे लोग के लिए प्रयुक्त होता है, बोलते हैं वे लोग आते हैं। तो यहां जो परिवर्तन हुआ, आता हूं, आते हैं, वह आता है, तो यहां जो रूप परिवर्तन हो रहा है ये विकारी शब्द का उदाहरण है। अब हम लोग अविकारी शब्द के बारे में जानेंगे। जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार अपने रूप नहीं बदलते उन्हें अविकारी या अव्यय कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, पुरुष और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इनके कारण इनका रूप नहीं बदलता, तो इसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। और इसके शब्द भेद हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषम आदि बोधक। तो ये सारे अव्यय के ही भेद हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा। कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे और, तथा, प्रतिदिन, इन शब्दों पर विचार करें। और का जो रूप है सभी जगह और ही है, कहीं औरा, औरी, औरों, ये सब कहीं नहीं होता, कोई रूप परिवर्तन नहीं होता। उसी प्रकार से तथा का भी कोई रूप नहीं बदलता, प्रतिदिन का भी कोई रूप नहीं बदलता। तो यहां हम स्पष्ट रूप से जानेंगे कि अव्यय में क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विषम आदि बोधक अव्यय में जितने भी शब्द हैं वे अविकारी शब्द हैं, अर्थात इनका रूप नहीं बदलता है। इस प्रकार से हम लोगों ने आज के क्लास में रूपांतर के आधार पर शब्दों के भेदों को भी देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को निरंतर देखते रहें और अपना स्किल डेवलप करते रहें। मेनी मेनी थैंक्स।